बिहार के किसान बेहाल है, खेतों में पानी नहीं है। सरकार किसानों के खातों में पटवन हेतु बोरिंग के लिए बिजली की आपूर्ति नहीं कर रही है। ऐसे कई सवाल हैं जो विपक्ष ने नीतीश सरकार से जवाब मांगा है। सुनिए राष्ट्रीय जनता दल के महासचिव श्याम रजक ने क्या कुछ कहा है। उत्पादन करते थे और बिजली लोगों को देते थे, लेकिन आज की सरकार बिजली उत्पादन केंद्रों को बेच दिया। कोई अपनी मांग नहीं बेचता, उत्पादन केंद्र उनको बेच दिया और वो खरीद करके बिचौलिया बना हुआ। यही अंतर है। 2005 जिसको वो जंगल राज कहते हैं, उसमें जनता को मंगल करते थे, और इसको जो कहते हैं कि मंगल राज है, वो जनता को जंगल में जाने के लिए आप लोग केंद्र देख रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। कहा जाता है कि भारत किसानों का देश है और यहाँ जो है अन्न की उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आज देख सकते हैं कि बारिश तो हो नहीं रही है, किसानों को उपयुक्त जल मिल नहीं रहा है और उसको लेकर के विपक्ष बिहार सरकार को बेतरकीब घेरा है। हम बताना चाहेंगे कि आज आरजेडी के कार्यालय में जगदानंद सिंह और श्याम रजक के साथ साथ आरजेडी के बड़े नेता प्रेस वार्ता कर क्या कुछ कहा है नीतीश कुमार को और सरकार को घेरा है, ये आप पहले सुनिए। विषय पर बुलाया जहाँ बिहार के किसान हतोत्साहित है, मरने के तैयारी कर रहा है। सारा नहरें सूखी हुई है, जलाशय सूखे हुए हैं, सारे कहीं पानी नहीं है तालाब में, और अभी धान का फसल होना है, धान की रोपनी हो रही है, लेकिन पानी नहीं है। और पानी नहीं रहने के कारण किसानों के सामने मौत आ गया है। दूसरी तरफ बिहार सरकार अपने आर्थिक संरक्षण के माध्यम से अपना पीठ खुद तो खपा रही है। वो कह रही है कि अब बिजली के क्षेत्र में हम सरप्लस हैं। एक तरफ कह रही कि सरप्लस है, दूसरी तरफ कह रही है कि किसानों के लिए सिर्फ 8 घंटा बिजली दे रही है। तो सरप्लस किस बात का है? आप लोगों को हमने रिपोर्ट दिया है, जिसमें उसने साफ रिपोर्ट में है, और जितना झूठा रिपोर्ट है, जो कहते हैं अपना आंकड़ा दिए हैं कि 4034 मेगावाट हमारा बिजली सरप्लस है। दूसरी तरफ वो रिपोर्ट देते हैं कि 2022-23 में 94 से 24 मेगावाट हमारा बिजली है। ये दोनों आंकड़ा उन्हीं का है। बोल रहे जब सरप्लस है तो किसानों को पूरी बिजली क्यों नहीं? क्यों नहर सूखी हुई है? क्योंकि जब प्रकृति का सूखा है तो पानी जो जमीन के अंदर है वो तो बिजली के आधार पर ही मिला करके खेतों को लहलाया जाएगा। तो ये एक तरह से साफ है कि ये सरकार, नीतीश जी की सरकार और उनके जो विभागीय हैं, ये सब लोग बिहार पर सिर्फ अपना रोटी सेक रहे हैं और जनता को मारने का काम कर रहे हैं। जब हमारा खेत में धान ही नहीं होगा तो लोग भूखे रहेंगे, फिर बाहर से आपको धान लाना होगा, तो आप बिहार के जनता पर, बिहार के लोगों पर आप गोली मार पड़ने का काम करते हैं। दूसरी तरफ टैरिफ जो है, आप कह रहे हैं कि बिजली में बस सरप्लस है, आप टैरिफ आप बढ़ा देते हैं। पीक आवर, आप जानते हैं पीक आवर होता है शाम का, उस समय बिजली का रेट ज़्यादा होता है। जो हमारे मध्यम वर्ग के व्यवसायी हैं, इन लोगों को आप बिजली की मार करते हैं, उनको ज़्यादा पैसा लेते हैं, ज़्यादा पैसा ले करके आप यहाँ की आर्थिक स्थिति आम जनता का परेशान करने पर लगे हुए हैं। तो मेरा साफ मानना है सरकार कि जल्द से जल्द जो ध्यान रखें, किसानों को 24 घंटे 24 घंटे बिजली, जब आपका सरप्लस है तो किसानों को 24 घंटे, क्योंकि श्याम रजक इसके साथ ही साथ जो सच बोलेगा, सही बोलेगा हाउस में, उसको दंडित किया जाएगा। केवल एक विषय उठाया है हमारे सुनील सिंह जी ने, तो माननीय सदस्य हैं विधान परिषद के, उन्होंने एक सवाल उठाया बिजली के इशू कि राज्य सरकार स्वयं न कोई बिजली बनाती है, केवल राज्य सरकार बिचौलिया का काम करती है। क्योंकि आज के तारीख में राज्य सरकार कहीं भी बिजली का उत्पादन नहीं करती, अपने सभी संयंत्रों को कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिया है या बेच दिया है। अभी हम बीज का मुनाफा केवल लेते हैं। इस बात को उठाया
कि आप कहाँ हैं इसमें, अभी तो राज्य सरकार बिचौलिए का काम कर रही है। तो हमको संभावना इस बात की है कि इसी सच बोलने के कारण श्री सुनील सिंह जी को दंडित भी किया जा सकता है, जबकि कटु सत्य है कि राज्य सरकार 1 यूनिट भी बिजली पैदा नहीं करती। हमारे साथी ने कहा कि हमारे पास सरप्लस बिजली है, फिर भी सुखाड़ में 1 यूनिट बिजली, इस सुखाड़ में भी बिजली की आपूर्ति पूरा नहीं है। बाकी सभी इन्होंने कहा पर बिहार से बिजली अदर स्टेट में जाता है, यहाँ से तैयार होके जाती है जी, जाती है। जिसको आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, आपने जिससे खरीदा वो खरीदा, बाकी सब कुछ हो जाएगा ही ना जी। तो आपने सुना आरजेडी के नेता क्या कुछ कह रहे हैं। उनका सीधा आरोप है कि सरकार एक तो बिजली उत्पादन करती नहीं है और दूसरा अगर कहीं से खरीदती भी है तो किसानों को वो सही समय पे दे नहीं पा रही है। वहीं उदय नारायण चौधरी ने आरोप लगाते हुए कहा, अगर सच्ची बात विधानसभा में कोई उठाते हैं, कोई सवाल उठाते हैं तो उन्हें दंडित किया जाता है।